नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में विश्व की परिवहन व्यवस्था, जो कि विश्व भूगोल का पार्ट है, और विश्व की जनजातियाँ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे। जो सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है दूसरा। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों की सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। विश्व सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो यूएसए, भारत, फिर चीन। विश्व की सबसे लंबी सड़क है तो पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? उसका सही आंसर है ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसल के मध्य। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? इसका सही आंसर है चीन। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है कौन है? यूएसए है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रीगा इस रेलमार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, ये सही नहीं है। जबकि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, ये सही है। इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर, ये भी सही है। यह रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है, ये सही है। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग जोड़ता है कहाँ से? सिडनी को पर्थ से। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाली रेलमार्ग किस नाम से जानी जाती है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल जो है वो पेरिस से वारसा तक है, वारसा तक। पार एंडीज रेल जो है वो ब्यूनस आयरस से वालपोर्जो तक, ब्यूनस आयरस जो अर्जेंटीना में है वहाँ से वालपेर्जो तक। पार साइबेरियन रेल जो है वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल है वो पेरिस से इस्तांबुल तक, यानी टर्की की राजधानी इस्तांबुल है वहाँ तक। तो ये ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा समुद्री जलमार्ग संपर्क स्थापित करता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस शहर महासागर से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? तो केप सामुद्रिक जलमार्ग। कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? तो गाटून झील। सुएज नहर जलमार्ग के कुंद के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो पोर्ट सईद तथा सुएज। सुएज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार कराने में कितना समय लगता है? तो 15 घंटे। सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? तो केप सामुद्रिक जलमार्ग। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह नहर भूमध्य सागर को फारस खाड़ी से जोड़ती है, जबकि यह जलमार्ग 1869 में बंगा तैयार होती है, यह सही है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पतन स्थित है, ये भी सही है। और इस नहर जलमार्ग का 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी सही है। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस जलमार्ग का निर्माण 1869 में पूरा होता है, ये सही है। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी सही है। गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते, ये भी सही है। जबकि इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर, ये सही नहीं है। सुएज नहर के बनने से समुद्री जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने के समय एवं दूरी की बहुत बचत हुई। निम्नलिखित में से किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई? तो मुंबई से लंदन। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है कौन है? सुएज नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है सुएज नहर है। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता है। वर्तमान समय में पनामा नहर किस देश का नियंत्रण में है? तो पनामा के नियंत्रण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है? तो इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है, जबकि यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ती है, ये सही है। यह नहर जलमार्ग 1914 में बनकर तैयार हुआ था, ये भी सही है। इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 12.3 मीटर है, ये सही है। पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर, ये भी सही है। पनामा नहर में अधिक तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते, ये भी सही है। सुएज नहर की औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। निम्न से कौन मानवकृत नहर जलमार्ग है? तो उपयुक्त दोनों, यानी सुएज नहर जलमार्ग और पनामा नहर जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कील नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है तो रायन नदी है।
एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं। इसका कारण यह है कि अपने निम्न भाग में ये नदियाँ अधिकांश समय जम जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका का महान झील जलमार्ग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो यूरोप में। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता? तो स्वेज। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है तो उपयुक्त सभी कारण है, यानी दक्षिणी अफ्रीकी राज्यों को विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सुएज नहर जलमार्ग पर लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक होता है। बड़े बड़े तेलवाहक जहाज या टैंकर संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम गहरी सुएज नहर से यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो सभी सही है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है कौन? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? तो आबादान। आंत्रेपोपतन यानी इंटरपोर्ट पोर्ट का उदाहरण है इनमें से सभी, यानी सिंगापुर, रॉटरडैम और कोपेनहेगन। फारसी खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पतन है? तो परिष्करण साला पतन है। सुमेलित करना है दोस्तों, पतन के प्रकार के नाम दिए, पतन के नाम दिए गए। तो वाणिज्यिक पतन कौन है? तो कोलकाता, चेन्नई और याकोहामा। आंत्रेपो पतन कौन है? सिंगापुर, रॉटरडैम और कोपेनहेगन। आंतरिक पतन कोलकाता, यांगून और मनाउस। और पोर्ट ऑफ कॉल अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। तो ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक। जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ऑटोबान कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक को। दोस्तों आप लोग विश्व की जनजातियों के बारे में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। लाई जनजाति का निवास के क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति का निवास स्थान है मलेशिया। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एट्टा जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। अफ्रीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो एबोजिर्नस के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो माओरी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा नाइजीरिया के मूल निवासी है? हौसा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फेल्लाहा। एस्किमो निवासी है कहाँ के? कनाडा के। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक कहलाता है। उमियाक क्या है? तो एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो सील की हड्डियों से। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग निम्नलिखित कौन सी जाति करती है? तो एस्किमो। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है आखेट एवं मत्स्यन। कयाक क्या है? एस्किमो द्वारा आवागमन के लिए प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो पिग्मी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मीज पाए जाते हैं? तो विश्वतीय रेखावन। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता था? वैद्या के नाम से। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता था? पेपुआ के नाम से। दोस्तों इस पिक्चर में पिग्मीज के बारे में विवरण है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? पूनन। बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। विश्व किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी। आप बुशमैन को देख सकते हैं जो कालाहारी डेजर्ट में है निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो सेमांग। खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखा प्रदेश से नहीं है? तो खिरगिज। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख एवं कज़ाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहते हैं? तो यूर्त कहते हैं। लैप्स कहाँ पाया जाता है? तो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, यानी कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला जो क्षेत्र है उसको स्कैंडिनेवियन क्षेत्र बोलते हैं। जुलू लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? मसाई। लाई निम्नलिखित में से क्या है? तो म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति। सुमेलित नहीं है कौन? अफ्रीदी जो है अफ्रीका सुमेलित नहीं है, जबकि माओरी न्यूजीलैंड से, एनु जापान से और पिग्मी कॉन्गो बेसिन से। सुमेलित युग है सकाई मलेशिया। विश्व किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो अफ्रीदी जो है वो पाकिस्तान जनजाति उनका निवास क्षेत्र है। जूलू जो है वो नटाल प्रांत जो साउथ अफ्रीका में है। माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में है। और माया जो है वो मध्य अमेरिका में। तो सी ऑप्शन सही है। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो खिरगिज का। दक्षिण अफ्रीका के डच हॉलैंड के मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बोअर्स के नाम से।
वैलून्स कौन है? तो बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है, यानी पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वाले वन क्षेत्र में निवास करते हैं, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और हॉट एंड हॉट नामीब मरुस्थल में निवास करते हैं। कचिन क्या है? तो म्यांमार की एक जनजाति है। तो सोचिए दूसरे दोस्त का सुमेलित करना है, तो इसमें आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, जो बुशमैन है वो कालाहारी में है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो इसमें बी जो है, जो चौथा नंबर जो बुशमैन कालाहारी था, उसके अनुसार डी ऑप्शन सही है। सुमेलित करना है, तो एनू जो जनजाति है वो जापान में है, माओरी है वो न्यूजीलैंड में है, बिंदीबू है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, और पपुआंस जो है वो न्यू गिनी में है। तो बी ऑप्शन सही है। पिग्मी निवासी कहाँ के? अफ्रीका के। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कॉन्गो में। निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? तो फल्लाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, ये सही है। एक पशुचारक जनजाति, ये भी सही है। इस जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनकी बस्तियां आयताकार होती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, ये सही है। इस जनजाति की बस्तियों को क्राल कहते हैं, ये सही है। ये जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, ये भी सही है। बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी सत्य है, यानी यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है। चीचों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते? तो खिरगिज। पिग्मी कहा गया आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं, तो मध्य अफ्रीका। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। जो एस्किमो है वो कनाडा में है, तो ए का 3 ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। और ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों। मसाई जो है वो केनिया में है, बद्दू जो है वो सऊदी अरेबिया में, और बुशमैन जो है वो बोत्सवाना में, जो कालाहारी डेजर्ट के पास है। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जाति है? तंजानिया की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो बुशमैन कालाहारी। अब हम लोग तंजानिया को देख सकते हैं दोस्तों। तंजानिया लेफ्ट साइड में मैप में है ना। डोडोमा इसकी कैपिटल है, और जाम्बिया, मोजाम्बिक, कोंगो, युगांडा और केनिया से घिरा हुआ है, और इसमें विषुवती रेखा पार होती है उससे। और जो विश्व की जो प्रसिद्ध जो पहाड़ है माउंट किलिमंजारो, वो तंजानिया में है। राइट साइड में आप बोत्सवाना को देख सकते हैं, जो कि कालाहारी डेजर्ट का पार्ट है। तो वो तो येलो कलर से जो रेखांकित है येलो पैचेस में, वो कालाहारी डेजर्ट है, जो बोत्सवाना और नामीबिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में।